नमस्कार, सुप्रभात। 17 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 17 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकिष्ट काल कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है, इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो के आज के दिन को मंगलमय बना दे। 17 मई 2025 को शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि भी है। मीराचार्य काल को 5 भागों में बटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, कार्य को शीघ्र पूर्ण होने के लिए और निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए और 100% सफलता पाने के लिए कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में, तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, यह महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाकर समाप्त हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्रकाल 7:36 सुबह से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। शाम को 6 बजे से शुरू होकर रात के 8:24 तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्यकाल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 12:24 से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 3:36 सुबह से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल आज के दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे सुबह तक है। ये रहा 24 घंटे के समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त पे इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में इन दोनों कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए घर से निकलें या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द से बनी हुई चीजें खा के उड़द की दाल खा के निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो अदरक या फिर उड़द की दाल खा के घर से तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल से सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।